हैप्पी जर्नी मैडम, बट मुझे अभी अकेले रहना है। मेरी बड़ी अजीब कहानी है, एक राजा ते दो रानी है, मैं किदे नाल निभानी है, रब्बा खैर करे। मैं कमला वो सयानी है, मेरे करके नी मर जानी है, मैनू मौत गंदी आनी है, रब्बा खैर करे। मैं जाने वाला था मसूरी मेरी मम्मी की बहू के साथ। खैर आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, आराम से समझाता हूँ। मेरी मम्मी ने मेरे लिए एक लड़की पसंद करी थी और वो मुझे उस लड़की के साथ मसूरी भेजना चाहती थी ताकि हमारे बीच की चीज़ें अच्छी हो फॉर फ्यूचर। खैर मैं जाना तो नहीं चाहता था, पर आपको तो पता ही है माँ के सामने किसकी चलती है, इसलिए जबरदस्ती मुझे बिना मन के जाना पड़ा। पर बस स्टैंड तक पहुँचते मुझे ये तो समझ आ गया कि मैं अभी तक अपने पास से उभरा नहीं हूँ। जो भी मेरे साथ हुआ जब मैं अपनी डेस्की से मिलने के लिए बड़ौदा गुजरात गया था, खैर मुझे लगता भी नहीं कि शायद मैं इससे कभी बाहर आ पाऊंगा, इसलिए मैंने वही किया जो करना ठीक था। यार देखो, मेरे दिल में कोई और लड़की है, मैं तुम्हें सब कुछ क्लियरली बताता हूँ, ठीक है? मुझे बुरा तो बहुत लगा, बट मैं छुपाने वालों में से नहीं हूँ। वो लड़की भी बहुत अच्छी थी, उन्होंने मेरी बातों को सुनकर अपनी टिकट्स को कैंसिल कर ली और मुझे यही लग रहा था कि अब तो सब ठीक हो गया है, पर ना जाने कहाँ से मेरी जिंदगी में इस जंजी गुड़िया की एंट्री हुई है। अरे हटो ना। इसने मुझे पूरे रास्ते इतना परेशान किया जिसकी शायद ही कभी किसी ने कल्पना की होगी। अगर मैं पहले वाला राजा होता तो शायद इस गुलू मुलू में इनसे ज्यादा घुसता, पर अब नहीं। जो भी मैंने पास्ट में किया सो किया, बट अभी के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी जर्नी जो जबरदस्ती शुरू हुई है वो अकेले ही पूरी करूंगा। मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए खुद को खुश करने के लिए, क्योंकि लोग कब साथ छोड़ दे तुम्हें नहीं पता, इसलिए खुद के साथ रहना स्टार्ट करना पड़ेगा। ओए मिस्टर खड़ूस, हैप्पी जर्नी मैडम। शायद इसलिए ही मेरे साथ गलत हो रहा है, पर क्यों? I mean, आज के टाइम में लॉयल्टी से ज़्यादा लोग रॉयल्टी के पीछे भागते हैं। मैं क्या बकवास बातें कर रहा हूँ। लगता है धीरे धीरे मेरा दिमाग संतुलन से हिलता जा रहा है। पास्ट 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 पास्ट। भगवान, आपने हमें इतना समझदार बनाया, काश आप पास्ट को भुलाना भी सिखाकर भेजते ताकि इंसान अपनी जिंदगी में आगे जा सके। हे ऊपर वाले, क्या कर रहे हो आप? सबसे पहले जिसे आपसे मांगा मुझे वो नहीं दिया, जिसके साथ रहा मुझे वो भी नहीं मिला, जिसका होना चाहता था उसका हो भी नहीं पाया, बचपन के प्यार को ढूंढा वो भी नसीब में नहीं आया, और जब सोचा कि सबसे छुटकारा पाकर एक नॉर्मल वे में सोलो ट्रिप कर घूम आता हूँ तो उतने में आपने एक मोहतरमा से मेरा सामना करा दिया। परेशान हो गया हूँ मैं आपके नए नए तरीकों से। रात देहरादून की बस अगले घंटे में निकलेगी। अंकल ये देहरादून की बस कब निकलेगी? मैडम अभी तो बताया घंटे में निकलेगी। अच्छा, इससे पहले कोई बस गई है? हाँ हाँ, आधे घंटे में। ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। ओए मिस्टर खड़ूस। ओ ये यहाँ भी? नहीं 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 प्लीज, मैंने बड़ी मुश्किल से तुमसे पीछा छुड़वाया था। नहीं यार, फिर से नहीं। एक सेकंड, तुम मेरे पास क्यों आ रही हो? वेल, यही फायदा होता है नजर खुली रखने का। मुझे ये तो पहले ही समझ आ गया था कि तुम बिना बताए कहीं चले जाओगे। खैर यहाँ अगर मैं पुराने वाला राजा होता तो खुश होता, पर मैं नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हूँ ऐसा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रात के 12 बजे एक लड़की मछली पकड़ने तो नहीं निकलेगी ना? अरे वो मेरी बस छूट गई थी तो मेरा सामान भी उसमें रह गया। रह गया या मैंने जानबूझकर छोड़ दिया? वैसे अगर सामान उठाती तो बस वाला मुझे कहीं और ड्रॉप कर देता और मैं तुम्हें मिस कर देती। क्या 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 पागल है क्या? बस छूट गई कैसे? सोते सोते तुम्हें बस से बाहर फेंक दिया क्या? बस कैसे छूट गई अब तुम्हारी? वो मुझे कुछ
कुछ कुत्तों के बच्चे दिखे नीचे खेल रहे थे तो मैं उनके साथ चली गई खेलने। कुत्ते के बच्चे? सीरियसली यार, तुम सच में लड़की हो ना? आई मीन आधी रात को कौन ये हरकतें करता है? इतनी समझदारी लाते कहाँ से हो? मतलब वो छोड़ो, पर मेरा सामान भी रह गया उसी में। ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी करी है मैंने, बट आई नो आप मैनेज कर लोगे। कर लोगे ना? अरे मैडम क्या कर रही हो? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों कर रही हो? तो मैंने थोड़ी चुराया है भाई, क्या करूँ मैं अब? तुम मेरी मदद करो। ओए, मुझे अकेला छोड़कर जाने की तो सोचना भी मत बिल्कुल भी। तुम्हें ढूंढने के चक्कर में मैंने अपना सारा सामान वहीं छोड़ दिया। मैं तुम्हारी मदद करूँ? मैं क्यों करूँ कोई मदद? सीरियसली मैंने तुम्हें थोड़ी निकाला है बस से। तुम ही मेरी हेल्प करोगे। बाय द वे, इनडायरेक्टली तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, बट वो तुम्हें बाद में समझ आएगा। बट फॉर नाउ प्लीज तुसी मैनू अकेला ना छड़ी यार। फील कर पा रहे हो ना क्या बोल रही हूँ? घमंडी इंसान। मैंने तुम्हारा ठेका ले रखा है। सिर्फ पीछा छुड़ाने के लिए मैंने बस छोड़ी है, वरना मैं तो शांति से जा ही रहा था। एक अबला नारी बेचारी सी लड़कियां बैठी है, तुम्हें शर्म नहीं? तुम्हें शर्म आती ना? तुम बस में चुपचाप बैठ के चले जाती, कुत्तों के बच्चों के साथ कबड्डी नहीं खेल रही होती। मिस्टर राजा, इश्क और जंग में शर्म ने कदर किया करते हैं, एंड आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट। एंड वैसे भी इट्स हर चॉइस, आई मीन इट्स माय चॉइस टू स्टॉक यू, एंड मैं अपनी फुल इंटेग्रिटी के साथ करूंगी। मदद कर दो ना। मदद? मैं खुद की हेल्प तो कर नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारी कैसे करूँ? यहाँ पे मैं आपके अलावा और किसी को जानती नहीं, तो प्लीज मेरा सामान लो। तुम मुझे भी नहीं जानती हो अच्छे से अभी तक तो। वैसे भी पहचान चाहिए ही क्यों? थोड़ा बहुत तो जानिए। और क्या, तुम्हारा नाम राजा है, तुम्हारा एक बैड पास्ट है, तुम्हारी क्यूट सी मम्मी है, सपोर्टिंग सिस्टर, 3-4 सुपर एक्साइटेड दोस्त हैं, मुझे तो नाम भी पता है, केशव, अजय, हनी। वैसे तुम्हें हर बार हनी को हनी क्यों बोलते हो? खैर फॉरगेट इट, मैं तो देवर जी बोलूंगी। वैसे ये सब मैंने तुम्हारी डायरी में तो पढ़ ही लिया था। हे ऊपर वाले, मेरी बुद्धि में से 2-4% कम कर भी अगर आपने इसे दे दिया होता ना, तो इसे ये समझ आ जाता कि किसी से इतना भी ऑब्सेस्ड नहीं होना होता है। मैं क्या करूं अब? इसका मार भी तो नहीं सकता। वेल, लाइफ इज अ जोक, और मुझे लगता है मैं उस जोक में बहुत अच्छे से फिट हो रहा हूँ। खैर आगे क्या होगा ये तो आपको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा, बट अभी के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।